Hi friends, welcome back to another lesson with Abhishek sir. दोस्तों everybody in India or the people who speak हिंदी, जो लोग हिंदी बोलते हैं वो सभी लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत तेजी से इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत आसानी से वो इसे कर सकते हैं. In this video today I am going to share 10 tips to improve English quickly and easily. दोस्तों जब कभी लैंग्वेज को सीखने की बात आती है तो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन, लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है. दोस्तों लोग वर्ड्स को सीखना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपनी मदर टंग के हिसाब से यूज करना शुरू कर देते हैं. वो गलत सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. यानी सेंटेंस फॉर्मेशन यदि सही नहीं होगा, यदि बेसिक फॉर्मेशन सही नहीं होगा, आपके प्रपोजिशन सही नहीं होंगे, आपकी एडवर्ब सही नहीं होंगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो फिर आप ऑफ कोर्स लैंग्वेज को बोल ही नहीं सकते. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 10 टिप्स टू इंप्रूव इंग्लिश क्विकली एंड इजीली. और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा टिप जो आपको न केवल अंग्रेजी आसानी से बोलना सिखा देगा बल्कि उसे सीखकर आपको मजा भी आएगा. और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों माय टिप नंबर 1 इज लिसन टू एनीथिंग एंड लिसन टू एवरीथिंग टू इंप्रूव इंग्लिश क्विकली एंड इजीली. अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या बता रहे हैं. मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हर चीज को सुनिए इंग्लिश में और कुछ भी सुनिए इंग्लिश में. अपने आप को लैंग्वेज के लिए एक्सपोज कीजिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज को सुनेंगे उतना ज्यादा आपकी मसल्स, आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपके माइंड, आपको ये मैसेज मिलेगा कि आप इसे सुन रहे हैं और धीरे धीरे वो लैंग्वेज आपके अंदर ट्रांसफर होने लगेगी. वर्ड्स आपके लिए आसान हो जाएंगे और छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सुनकर बोलने भी लगेंगे. जब कभी भी किसी भी मदर टंग को सीखने की बारी आती है तो दोस्तों आपने चाहे हिंदी सीखी हो, चाहे आपने पंजाबी सीखी हो, यू लर्न अ लैंग्वेज बाय लिसनिंग ऑल द टाइम. सो लिसन टू एनीथिंग और लिसन टू एवरीथिंग इन इंग्लिश. आप सुनना शुरू कीजिए. जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग को आदत पड़ेगी. यू विल गेट हैबिचुअल टू लिसन टू इंग्लिश एंड वंस यू लिसन टू इंग्लिश थ्रू योर ईयर्स, यदि आप कानों से उसे सुनेंगे तो ऑफ कोर्स मुंह से वो बाहर आएगी. बचपन से जो भी भाषा आपके कानों में गई वही आपके मुंह से बाहर आई. यदि हिंदी गई तो हिंदी बाहर आई और यदि इंग्लिश जाने लगी ऑफ कोर्स दोस्तों इंग्लिश आपके मुंह से बाहर आने लगेगी. दोस्तों माय टिप नंबर 2 इज मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम टू इंप्रूव इंग्लिश इजीली एंड क्विकली. यदि आप भाषा को सीखना चाहते हैं, पीपल फियर फेलियर्स, लोग असफलताओं से डरते हैं, लोगों को डर लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो आप पब्लिकली इसे मत कीजिए. मेक मिस्टेक्स एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ देम. आप जब भी किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलतियां होंगी ही होंगी, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज क्यों ना रही हो. अब यदि आप इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स. आप गलतियां कर सकते हैं लेकिन उन गलतियों को करेक्ट करना भी सीखिए. यदि आपने उन्हें करेक्ट नहीं किया यू विल नेवर इंप्रूव. आप कभी इंप्रूव नहीं करेंगे. बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो गलत हो जाएगा. हाँ ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि आप गलतियां करना बंद कर देंगे. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से बताता रहा हूं कि इंग्लिश में आप एक ही गलती को जब आप 10 बार करते हैं तो वो 10 गलतियां हो जाती हैं और 10 गलतियों को यदि आप 10 बार करते हैं तो वो 100 गलतियां हो जाती हैं. यदि आपने अपनी 10 गलतियों को कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों आपकी सैकड़ों हजारों गलतियां दूर हो सकती हैं. जैसे जब बेसिक इंग्लिश बोलने की बात आती है और आप सेकंड फॉर्म्स नहीं जानते, यानी आप पास्ट फॉर्म्स नहीं जानते, आप पास्ट पार्टिसिपल्स नहीं जानते, आप एक्शन में आईएनजी सही से नहीं लगाते, एक्शन का थर्ड फॉर्म सही से यूज नहीं करते, तो ऑफ कोर्स यही गलती बार बार लगातार होती रही. लेकिन यदि आपने अपनी इस गलती को कंट्रोल कर लिया तो ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारी गलतियां अपने आप ठीक हो जाएंगी. सो मेक मिस्टेक्स बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. हमेशा ध्यान रखिएगा. दोस्तों माय टिप नंबर 3 इज आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन आस्क. जितने ज्यादा सवाल आप पूछेंगे, जब भी कभी कोई ऐसा ग्रामर का स्ट्रक्चर मिलता है जिससे आप फेमिलियर नहीं है, इफ यू कम अक्रॉस अ स्ट्रक्चर
अ ग्रामर स्ट्रक्चर दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद, जिससे आप फैमिलियर नहीं है, जिसे आप नहीं जानते, नहीं समझते हैं, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चंस, आपको सवाल पूछने चाहिए. पीपल नॉर्मली डू नॉट अंडरस्टैंड एंड दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, वो सवाल भी नहीं पूछते. जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप उस स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे? इफ यू कम अक्रॉस अ वोकैबुलरी वर्ड, एवरी वोकैबुलरी वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स. इंग्लिश में जब आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, और यदि आपको उसका वो मतलब समझ ना आए जो स्पीकर ने यूज किया है, जो बोलने वाले व्यक्ति ने यूज किया है, तो ऑफ कोर्स आपको तब तक पूछना चाहिए जब तक कि वो आपको क्लियर ना हो जाए. सो ऑफ कोर्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस as long as you are not comfortable with the words or the grammar structure. So ask questions. दोस्तों, my tip number 4 is start with the thing that interests you. यानी आप इंग्लिश बोलना सीखने को उससे स्टार्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है. सपोज करिए आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो ऑफ कोर्स आप स्पोर्ट्स को इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश में कमेंट्री देखिए, इंग्लिश में अपने फेवरेट स्पोर्ट को एंजॉय कीजिए. यदि आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है तो आप ऑफ कोर्स मूवीज को इंग्लिश में देखें. इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा अपने सब्जेक्ट में, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन मूवीज. तो आपका मूवीज में इंटरेस्ट है, लेकिन यदि आप इंग्लिश के सबटाइटल्स के साथ उन्हें देखने लगे तो साइड बाय साइड आप इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहे होंगे. यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी वेब सीरीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसे सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं, या उसी वेब सीरीज का इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं. या फिर यदि आपको वेब सीरीज में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर एनी इंडियन वेब सीरीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और यू कैन फाइंड अ वेब सीरीज विद इजी इंग्लिश. आप कुछ भी जो आपको पसंद है, यदि आप उसे इंग्लिश में करने लगेंगे तो ये आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, ये आपके लिए आसान बन जाएगा. एंड ऑफ कोर्स improving your language is only possible when you do it on a daily basis. जब आप उसे डेली बेसिस पर करते हैं, when you make it a part of your daily life, जब आप उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं. So always start with the things that interest you. My tip number 5 is make English a part of your daily life. आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं उसमें इंग्लिश रीडिंग को, इंग्लिश राइटिंग को, इंग्लिश लिसनिंग को, इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना डालें. अपनी डेली लाइफ में उसे यूज करना शुरू करें. जब आप इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको उसे पढ़ना भी पड़ेगा. द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड. जितना ज्यादा आप उसे पढ़ेंगे उतनी ज्यादा वो आपको समझ में आएगी, एंड बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आपका ठीक हो जाएगा. जो बेसिक फॉर्मेशन है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो आपके आसान हो जाएंगे. आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ बढ़ने लगेंगे. नेवर लर्न कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द बिगिनिंग. शुरू में मुश्किल चीजों से शुरुआत मत कीजिए, आसान चीजों से शुरुआत करिए, और आप धीरे धीरे मुश्किल चीजों को करने लगेंगे, और एक दिन आप नामुमकिन चीज को भी कर पाएंगे. सो मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. डू राइट समथिंग, कुछ लिखिए और कुछ पढ़िए. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ठीक होने लगेगा, और ये फॉर्मेशन यदि ठीक हो गया, you will start your English speaking journey. My tip number 6 is to find an English speaking partner. दोस्तों, if you want to improve your English easily and quickly, तो फिर आपको एक English speaking partner चाहिए ही चाहिए. अब lot of people want to grow, lot of people want to learn a language, lot of people are looking for fluency in English. अंग्रेजी बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, but they actually do not find an English speaking partner. अब ये इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर सर कहां से लाएं? इट्स इजी, इट्स इजी. देयर आर मल्टीपल एप्स. बहुत सारी एप्स ऐसी हैं. आज प्ले स्टोर पे जाइए, एंड्रॉइड मोबाइल आज सबके पास होता है. प्ले स्टोर पर जाइए और कोई एक ऐसी ऐप ढूंढ लीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता हो, जहां आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती हो और उधर से आंसर भी आता हो. इससे आपका बेसिक फॉर्मेशन सही हो जाएगा, आपकी इंग्लिश तेजी से इंप्रूव होने लगेगी. और जब आपकी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी, आप चाहें तो YouTube में कमेंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक वर्चुअल पार्टनर आप अपना YouTube को बना सकते हैं. आप चाहें तो वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके उन्हें सुन भी सकते हैं. आप खुद ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एंड यू विल फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर. आप क्वेश्चन भी खुद से कीजिए और उनके जवाब भी खुद दे डालिए. और यदि आपके अड़ोस पड़ोस में, जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जो
आपसे बेहतर इंग्लिश जानता है उसके साथ दोस्ती कर लीजिए एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद देम. एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, ज्वाइन एन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन. आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए जहां आपके जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे. दे आर ऑल ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड मे बी यू विल फाइंड समबडी ऑफ कोर्स बेटर देन यू. वहां लोग आपकी मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे. सो फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर टू improve English easily and quickly. My tip number 7 is to learn a language actively, to improve a language easily and quickly. यदि आप किसी भी भाषा को बहुत तेजी से improve करना चाहते हैं तो of course आपको उसे एक्टिवली सीखना पड़ेगा. बेसिकली जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा लिखना चाहिए, कुछ नोट्स बनाने चाहिए, कुछ वर्ड्स मेमोराइज करना चाहिए, कुछ राइटिंग करनी चाहिए. जनरली आप क्या करते हैं? You try to learn a language, you listen to something and you don't do anything. You don't take any action. और दोस्तों जीवन में आप यदि किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसे हमें एक्टिवली करना ही पड़ता है. यदि आपने साइकिल चलाना सीखा था तो आप उस पर बैठकर सवार हुए थे, आप गिरे थे, चोट खाई थी, आपने उसे एक्टिवली सीखा था. खाना बनाना सीखा, कुकिंग सीखी तो आपने उसे एक्टिवली सीखा था. दोस्तों लर्न लैंग्वेज ऑलवेज एक्टिवली. डोंट बी शाय. डोंट बी शाय ऑफ राइटिंग. लिखने से मत बचिए. बहुत सारे लोग, मैं जब लाइव क्लासेस में फेसबुक पर आता हूं तो फिर वहां पर कमेंट्स नहीं टाइप करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते. और जब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं 2-3-4 बार उसे नहीं लिखते हैं तो फिर वो लैंग्वेज वो एक्टिवली नहीं सीखते. और जब एक्टिवली नहीं सीखते तो ऑफ कोर्स उन्हें ज्यादा समय लगने वाला है. लर्न लैंग्वेज ऑलवेज एक्टिवली टू इंप्रूव इट इजीली एंड क्विकली. माई टिप नंबर 8 इज लर्न लैंग्वेज पैसिवली. दोस्तों पैसिव लर्निंग वो होती है जब हमने कुछ भी चलाकर छोड़ दिया. कुछ भी चलाकर छोड़ दिया. यू स्टार्टेड अ मूवी ऑन टेलीविजन, यू स्टार्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू आर बिजी डूइंग एवरीथिंग एल्स. आप कुछ और करने में व्यस्त हैं. आप में भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कानों में कुछ इंग्लिश म्यूजिक लगा रखा है, आपने कोई वीडियो लगा रखा है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं लेकिन इंग्लिश आपके कानों में जा रही है. हमारा ब्रेन इन सब चीजों को धीरे धीरे रिसीव करने लगता है. और जब ये रिसीव करने लगता है तो बहुत सारी लैंग्वेज हमारे ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है एंड वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ आवर माउथ. वर्ड्स हमारे मुंह से अपने आप निकलने लगते हैं. यू लर्न अ लैंग्वेज पैसिवली. अब इस पैसिव लैंग्वेज के लिए आप या तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं जहां आपको सारा दिन इंग्लिश सुनने को मिलेगी. लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आज डेटा बहुत सस्ता है और आप चाहें तो इंग्लिश की चीजों को बार बार कभी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कभी कोई वीडियो देख सकते हैं, कभी कोई इंग्लिश म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी. सो लर्न अ लैंग्वेज पैसिवली टू इंप्रूव अ लैंग्वेज इजीली एंड क्विकली. दोस्तों माय टिप नंबर 9 इज टू सेट अ गोल. इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज क्विकली एंड इजीली यू हैव टू सेट अ गोल कि इंग्लिश बोलना सीखकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं. यदि आपके पास एक गोल होगा तो वो गोल आपको हर रोज मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, आपको बार बार प्रोपेल करेगा, आपको आगे की ओर धकेलेगा, आपको कंपेल करेगा कि आपको ये करना है. सुबह में भी करना है, दोपहर में भी करना है, शाम में भी करना है. क्यों करना है? यू विल ऑफ कोर्स हैव अ वैलिड रीजन. आपके पास वजह होगी. दोस्तों यदि वजह होगी, आपके पास गोल होगा, आपके पास अपना टारगेट होगा कि मुझे ये इतने समय में करना ही है, तो ऑफ कोर्स जब किसी चीज का लक्ष्य तय हो जाता है, जब गोल सेट हो जाता है तो फिर हम उस चीज को धीरे धीरे हासिल कर ही लेते हैं. दोस्तों शादियां इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी डेट डिसाइड हो जाती है. ऐसे ही यदि आप एक डेट डिसाइड कर लें कि मुझे इस मंथ तक, इस ईयर तक इंग्लिश में इस लेवल पर पहुंचना है, तो एवरी डे यू विल बी कंपीटिंग विद योरसेल्फ. आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा कर रहे होगे और आपको हर रोज अपने आप को हराना होगा. हर रोज आपको पहले दिन से बेहतर बनना होगा. सो ऑलवेज सेट अ गोल टू लर्न अ लैंग्वेज इजीली एंड क्विकली. सो गाइज माय टिप नंबर 10 इज ब्लेंड योर लर्निंग. बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं लेकिन क्लासरूम में. मैं बहुत सारे स्टूडेंट को अपने यहाँ लाइव क्लासेस में देखता हूं कि जब तक वो क्लास में हैं तब तक तो वो इंग्लिश के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्लास से जैसे ही बाहर निकले
वो हिंदी में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता। सो यू लर्न ए लैंग्वेज इनसाइड ए क्लासरूम and outside a classroom. So blend your learning. Learn inside and learn outside. Learn wherever you are, whether you are at a workplace, you're in a school, you're in college, speak it wherever you are, no matter you speak wrong. And दोस्तों अब टाइम आया है बोनस टिप का। दोस्तों इंग्लिश बोलना बिल्कुल इतना ही आसान है जितना कि स्विमिंग सीखना। चलिए ट्राई करते हैं कि हम स्विमिंग कैसे सीखते हैं, समझते हैं इस बात को डिटेल में कि हम स्विमिंग कैसे सीखते हैं। जब आप स्विमिंग सीखते हैं तो आप क्या करते हैं? एक टांग उतार देते हैं पानी में और तैरना चालू? ऐसा नहीं होता ना। फिर आप दूसरी टांग उतारते हैं, क्या तैरना चालू हो जाता है? शायद नहीं। एक हाथ आपने डुबो दिया, तैरना चालू हो जाता है? नहीं होता। दूसरा भी हाथ उतार दिया, अब आपने दोनों हाथ और दोनों पैर उतार रखे पानी में, क्या तैरना शुरू हो जाता है? शायद नहीं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपने हाथ और पैरों से समुद्र में या पानी में तैरना शुरू कर दें। आपको पूरा का पूरा सिर तक पानी में उतरना पड़ेगा यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज इजीली एंड क्विकली, तो फिर आपको उस भाषा को सीखने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, चाहे लिसनिंग सीखनी हो, रीडिंग सीखनी हो, राइटिंग सीखनी हो, स्पीकिंग सीखनी हो, अंडरस्टैंडिंग सीखनी हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर ही क्यों ना सीखनी हो, आपको पूरी तरह से उसमें डूब जाना है। एंड आई गारंटी यू विल बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट, वेरी क्विकली एंड easily. So I hope you have understood how to improve English easily and quickly. If you like this video, hit the like button and do share it with the people who want to improve their English quickly and easily. उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।